बात याद रखिएगा, प्रॉब्लम वियर्ड है तो सॉल्यूशन भी वियर्ड ही रहेगा। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस सॉल्यूशन को आप इमोशनली नहीं लॉजिकली सोचिएगा, तो आप ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग से समझ सकेंगे। नमस्कार मित्रों, भारत में छोटे बच्चों के पेरेंट्स भी एक बहुत ही वियर्ड सिचुएशन में है। स्कूल जाना अलाउड नहीं है, लेकिन स्कूल को फीस तो पूरी देनी है। टीचर्स बच्चों को व्हाट्सएप पे वॉइस नोट्स भेज के पढ़ाएंगे, लेकिन हमको स्कूल को फीस तो पूरी देनी है। एक भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं होगी, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी की कोई फैसिलिटी नहीं मिलने वाली है, स्टिल हमको फीस तो पूरी देनी होगी। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं बट एक रियल टेस्टेड सोल्यूशन की बात करूंगा, जिसके बाद पेरेंट्स को स्कूल में फीस भी नहीं देनी पड़ेगी, आपके बच्चे का ईयर ड्रॉप भी नहीं होगा और वो घर पे ही रह के फुल सेफ्टी में एक बेटर और क्वालिटी एजुकेशन ले सकते हैं, वो भी बहुत ही कम पैसों में। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप पूरा सॉल्यूशन अच्छे से समझ सकें। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं या आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। रिसेंटली मैंने एक न्यूज पढ़ा था कि हिमाचल प्रदेश में कुलदीप नाम के एक पिता ने अपने घर की एकमात्र गाय को 6,000 रुपए में बेच दिया एक स्मार्टफोन खरीदने के लिए, ताकि उनके बच्चे स्कूल के ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड कर सकें। ट्रिब्यून के रिपोर्ट के हिसाब से कुलदीप जी के बच्चे अभी सिर्फ 4th और 2nd क्लास में ही है, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वो गाय उस घर का एकमात्र इनकम सोर्स थी। स्टिल उन्हें ये करना पड़ा क्योंकि स्कूल और स्कूल के टीचर्स कुलदीप को इतना ज्यादा प्रेशराइज कर रहे थे कि अगर आप अपने बच्चों को स्मार्टफोन लेके नहीं दोगे तो वो आगे पढ़ाई ही नहीं कर पाएंगे, जैसे 4th और 2nd क्लास पूरी अपनी जिंदगी को डिसाइड करते हैं। वैसे मैं इसमें टीचर्स की भी पूरी गलती नहीं मानता हूँ, क्योंकि टीचर्स को भी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जाता है ऐसा करने के लिए, पेरेंट्स को ऐसा बोलने के लिए, और एट द एंड ऑफ द डे टीचर्स को भी अपने जॉब सिक्योरिटी का कंसर्न रहता है। तो आज एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जहां पेरेंट्स को भी समझ नहीं आ रहा कि स्कूल की फीस पे करे या ना करे, क्योंकि ऑलमोस्ट इंडिया में सभी फैमिलीज की फाइनेंशियल की अभी लगी पड़ी है, और अगर अच्छी भी है और हम करते भी हैं तो पैसे का कोई वर्थ नहीं आ रहा। एंड अगर हम नहीं करते हैं तो सारे पेरेंट्स का ये कंसर्न है कि कहीं हमारे बच्चों का ईयर ड्रॉप ना हो जाए, कहीं वो अपने सारे फ्रेंड्स से पीछे ना रह जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ, जो आपको थोड़ा वियर्ड सा लग सकता है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, प्रॉब्लम वियर्ड है तो सॉल्यूशन भी वियर्ड ही रहेगा। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस सॉल्यूशन को आप इमोशनली नहीं लॉजिकली सोचिएगा, तो आप ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग से समझ सकेंगे। एंशिएंट इंडिया में एजुकेशन एंड मेडिकल सिस्टम ये सभी के लिए फ्री होता था। गुरुकुल में पढ़ाने वाले गुरु और सभी का इलाज करने वाले वैद्य एक सामान्य व्यक्ति के समान ही जीवन जीते थे। लेकिन आज के सो कॉल्ड मॉडर्न वर्ल्ड में यही दोनों सिस्टम सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल बन चुके हैं, और आज स्कूल और हॉस्पिटल्स के चेयरमैन करोड़पति है। और इसका रीजन तो हम सभी जानते हैं कि आज प्राइवेट स्कूल्स में LKG UKG के बच्चों की फीस भी 25 से 30,000 रुपए तक होती है, और यही बच्चा अगर 7th या 8th क्लास में हो तो साल भर का खर्चा 50,000 तक तो पहुंच ही जाता है। नॉर्मल टाइम्स में जब सब अच्छा चल रहा होता है तो पेरेंट्स भी अपने बच्चों की फीस पे करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाते, लेकिन आज जब ना तो स्कूल में पढ़ाई हो रही है और ना ही किसी सेक्टर में ढंग से पेमेंट मिल रही है, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, तो क्या स्कूल को इतनी फीस देना सही में वर्थ है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। और अगर आप मेरे से अग्री करते हैं तो आप इस वीडियो को आगे देखिए, लेकिन अगर आप मेरे से अग्री नहीं करते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो यहीं पे बंद कर सकते हैं। तो अगर आपने ये वीडियो बंद नहीं किया है, इसका मतलब ये कि आपके हिसाब से भी स्कूल को फीस देना वर्थ नहीं है। तो अब मैं आपको एक सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं, जिसे अप्लाई करके आप अपने बच्चों की स्कूल फीस तो पूरी बचा सकते हैं विथ बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। एटलीस्ट स्कूल के जूम क्लास और व्हाट्सएप के वॉइस नोट से तो बहुत ज्यादा अच्छा। और ये सॉल्यूशन मैं आपको हवे में ही नहीं बता रहा हूँ, मैंने इसे राइट अथॉरिटी से वेरीफाई किया है कि क्या ऐसा करना सही है या नहीं। तो प्लीज आप इसे ठंडे दिमाग से सुनिएगा, और आपके क्या ओपिनियन है इस सॉल्यूशन को लेके आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मान के चलते हैं कि आप एक पेरेंट हैं और आपके 2 बच्चे हैं 7th एंड 4th क्लास में, जो आपके सिटी के एक डिसेंट से CBSE स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, जहां पे उनकी एवरेज फीस अराउंड 35,000 पर ईयर है।
यानी 2 बच्चों का 70,000 होता है जो आपको स्कूल को पे करना होगा अगर आप अपने बच्चों को सेम स्कूल में ही पढ़ाना चाहते हैं। और बदले में आपको क्या मिलेगा, व्हाट्सएप पे वॉइस नोट्स और व्हाट्सएप पे ही आपके टेस्ट होंगे। आई डोंट थिंक जिससे आपके बच्चे ज्यादा कुछ सीख पाएंगे। 35,000 रुपीज जो मैंने फीस कंसिडर किया है वो मैंने एज एवरेज किया है। वो वेरी कर सकती है डिपेंडिंग ऑन द स्कूल और डिपेंडिंग ऑन द सिटी यू आर राइट नाउ लिविंग इन। तो आप अपने कैलकुलेशंस अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो अब आपको करना ये है कि आप अपने बच्चों का टीसी निकाल लीजिए करंट स्कूल से और उनका एडमिशन आपके सिटी के लोकल गवर्नमेंट स्कूल में करवा दीजिए। यस, यू हर्ड इट राइट, मैंने लोकल गवर्नमेंट स्कूल ही कहा है। अब मेरे को ये डायलॉग इसलिए ही बोलना पड़ा क्योंकि आई एम श्योर कि आप में से आधों के होश उड़ चुके होंगे गवर्नमेंट स्कूल का नाम सुन के। थोड़ा वेट करिए, आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। मैंने ऐसे हवे में नहीं बोला है। तो आपको स्कूल से टीसी इसलिए निकालनी है क्योंकि अगर आप टीसी नहीं निकालते हैं तो स्कूल आपको प्रेशराइज करते रहेगा टू पे द कंप्लीट फीस। और लीगली देखें तो आप भी लायबल होते हैं फीस पे करने के लिए अगर आपके बच्चे का एडमिशन उसी स्कूल में है इन द करंट एकेडमिक ईयर। एंड रही बात गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन की, तो वो इसलिए कि वहां पे फीस बहुत ही नॉमिनल या फिर कुछ भी नहीं लगती है। वैसे अंडर द राइट टू एजुकेशन एक्ट इंडिया के गवर्नमेंट स्कूल्स में 8 क्लास तक के बच्चों को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। बट इन केस अगर आपके सिटी में ये नहीं भी है तो आपको जो मैक्सिमम खर्चा आएगा साल भर का वो 3,000 ईयर से ऊपर नहीं ही होगा। तो अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि हम गवर्नमेंट स्कूल्स में कैसे भेज सकते हैं, वहां तो कुछ भी फैसिलिटीज नहीं होती, कोई क्लीनलीनेस का ध्यान नहीं रखते हैं। तो मैं आपके कंसर्न समझता हूं, लेकिन एक बात आप याद रखिए कि इस साल आपके बच्चे वैसे भी स्कूल नहीं जा पाएंगे और ये सॉल्यूशन एक टेम्पररी सॉल्यूशन है। आपको लाइफ टाइम के लिए अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं भेजना है। इंडिया में कोविड की करंट सिचुएशन को देखते हुए और जिस तरह से डेली केसेस राइज हो रहे हैं, मेरा तो यही मानना है कि स्कूल्स इस साल रीओपन नहीं होंगे। और सिर्फ मेरा ही नहीं, एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है कि इस साल का पूरा एकेडमिक ईयर बच्चों को घर से ही पढ़ाई करनी होगी। एंड अगर स्कूल्स रीओपन होते भी हैं तो स्कूल्स को सबसे लास्ट प्रेफरेंस मिलेगा क्योंकि स्कूल्स में सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो करना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। स्टिल इन केस अगर दिसंबर जनवरी तक सिचुएशंस बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है एंड स्कूल्स ओपन हो जाते हैं, तब भी इट विल बी अ पेरेंट्स चॉइस कि अगर उनको अपने बच्चों को स्कूल भेजना है या नहीं। कोई स्कूल चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट पेरेंट्स को कभी फोर्स नहीं कर सकता अपने बच्चों को जबरदस्ती स्कूल भेजने के लिए। तो आपको इस बात की भी कोई चिंता नहीं करनी है। तो चलिए हम इस सॉल्यूशन के फायदे देखते हैं। पहले आपको 2 बच्चों का प्राइवेट स्कूल का खर्चा अराउंड 70,000 साल का आ रहा था और ये मिनिमम था। अब आप गवर्नमेंट स्कूल में अगर स्विच करते हैं तो आपको साल का खर्चा अगर आता भी है तो मैक्सिमम 6 से 8,000 रुपए ही आएगा। यानी आपके जो स्कूल के फीस की टेंशन थी वो एक बार में सारी एलिमिनेट हो चुकी है और अब आपको कोई प्रेशराइज करने वाला भी नहीं रहेगा टू पे द फीस। और मैं समझ सकता हूँ कि पेरेंट्स के लिए ये भी एक बहुत बड़ी रिलीफ की बात होती है। अब ये फीस आपकी जो बच रही है, आप चाहे तो इस फीस को यूज करके अपने बच्चों को एडटेक प्लेटफॉर्म के कोर्सेज परचेस करवा सकते हैं, लाइक फ्रॉम बायजूस और टॉपर। लेकिन एक बात है कि बायजूस टॉपर के कोर्स थोड़े ज्यादा महंगे होते हैं। लाइक अगर आप 8 क्लास के बच्चे का कोर्स देखें बायजूस पे तो अराउंड 25,000 रुपीज पर ईयर कॉस्ट करता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप बायजूस टॉपर से ही कोर्स लें। ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स आपके पास अवेलेबल है जहां से आप कोर्स सस्ते में परचेस कर सकते हैं और उनकी क्वालिटी इज फार बेटर देन आपके स्कूल के व्हाट्सएप वीडियोस और वॉइस नोट्स रहती है। ऐसी एक एडटेक वेबसाइट है studycloud.in जहां पे आपको 100 रुपीज से 300 रुपीज पर सब्जेक्ट के हिसाब से कोर्सेज मिल जाते हैं फॉर एवरी क्लास। तो मैंने इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड ये पेड प्रमोशन नहीं है, ये जस्ट मुझे पसंद आई वेबसाइट तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। और वैसे ही भाई इतने छोटे यूट्यूबर को कौन पेड प्रमोशन देगा। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल ताकि हमारा भी कुछ हो सके। यही नहीं, आपको यूट्यूब पे भी बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा फॉर ऑल द एज ग्रुप्स कंप्लीटली फ्री। और आई एम डैम श्योर कि ये यूट्यूब के वीडियोस भी आपके स्कूल के भेजे गए व्हाट्सएप वीडियोस और वॉइस नोट से ज्यादा बेटर ही होंगे। बट मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करूंगा आप अपने बच्चों को यूट्यूब हाथ में पकड़ा दें और वीडियोस देखने के लिए छोड़ दें, क्योंकि यूट्यूब पे एक वाइड वैरायटी ऑफ कंटेंट अवेलेबल होता है। तो आपके बच्चे फिर ज्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे कंप्लीटली ऑन पढ़ाई। तो एडटेक प्लेटफॉर्म के साथ जाना इज बेटर एंड गुड ऑप्शन ऑलवेज। तो इस तरीके से आप अपने बच्चों की कंप्लीट स्कूल फीस सेव कर सकते हैं एंड आपके बच्चों को इसके बदले में बहुत ही ज्यादा बेटर एंड क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा। अब अगले साल जब सिचुएशंस नॉर्मल हो जाएगी तब आप अपने बच्चों का एडमिशन वापस सेम स्कूल में कर सकते हैं।
अब बहुत लोगों के दिमाग में सवाल आया होगा कि व्हाट इफ स्कूल ने हमको एडमिशन नहीं दिया तो, बट डोंट वरी, आई गारंटी यू कि वो आपको एडमिशन देंगे ही, क्योंकि वी ऑल नो एजुकेशन सिस्टम एक बिजनेस ही बन चुका है। कुछ स्कूल्स हैं आज भी जो प्रॉफिट मेकिंग के लिए ही काम नहीं करती हैं, बट ये टोटल का सिर्फ 5% है। एंड अगर स्कूल्स इतने अच्छे ही थे तो वो चाहते तो पेरेंट्स की प्रॉब्लम समझ सकते थे, बट कोई भी स्कूल ने ये स्टेप अभी तक नहीं लिया है। तो फिर अब पेरेंट्स की बारी है कि वो कुछ एक्शन ले अगेंस्ट ऑल दिस स्कूल्स। लास्ट में मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपके बच्चे 10th या 12th में है तो गलती से भी डोंट ट्राई दिस, इसका कारण तो आप भी जानते हैं। लेकिन अगर 9th या 11th में भी है तब भी ये थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि सीबीएसई में 10th का रजिस्ट्रेशन 9th में और 12th का 11th में होता है। तो स्कूल चेंज करने के प्रोसेस में हमको रजिस्ट्रेशन भी ट्रांसफर करनी होती है, जो एक हेक्टिक प्रोसेस है। तो अगर आप कुछ स्टेप ले रहे हैं तो उसके पहले थोड़ा रिसर्च कर लीजिएगा। मैंने जो ये सॉल्यूशन बताया है ये बेस्ट सूट करता है अगर आपका बच्चा एलकेजी से लेके 8th क्लास तक में पढ़ता हो। अब रही बात इस सॉल्यूशन से कुछ नुकसान की, तो जो सिचुएशन आज इंडिया में है और जो केयरलेसनेस हमारी गवर्नमेंट दिखा रही है इन सभी प्रॉब्लम्स को लेके, मुझे कोई बड़ा नुकसान नहीं दिखता है इस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने में। गवर्नमेंट भी सब जानती है, चाहती तो प्राइवेट स्कूल के फीस स्ट्रक्चर को लेके कुछ स्टेप्स अभी तक ले सकती थी, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई स्टेप लिया हो मुझे तो नहीं पता। हाँ, कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स हैं लाइक आसाम और तमिलनाडु के स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप जरूर लिए हैं, लेकिन सिचुएशन की सीरियसनेस को देखते हुए वो स्टेप्स बहुत कम है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन सही और रियलिस्टिक लगा होगा। तो प्लीज आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली और ऐसे रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए जिनके भाई बहन या फिर बच्चे अभी इस एज ग्रुप में आते हैं। क्या पता आप इस एक वीडियो को शेयर करके शायद उनका बहुत फीस बचा सकते हैं और उनकी हेल्प कर सकते हैं। आप अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो या ऐसा कोई पॉइंट जो आपको नहीं समझा हो, आपको कुछ पूछना हो, तो प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। मेरा इस वीडियो से किसी को ऑफेंड करने का कोई भी इंटेंशन नहीं था, लेकिन अगर इन केस ऐसा हुआ होगा तो आई एम रियली वेरी सॉरी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।